शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 12 नवंबर को हमारे स्कूलों में NAS के अंतर्गत एग्जाम होना है, जिसके अंदर गणित का भी पेपर होगा। उसमें हमें एक प्रश्न दिया होगा, एक सवाल दिया होगा, उसमें 4 उत्तर दिए होंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। उन 4 उत्तर में से एक उत्तर हमारा सही होगा और 3 उत्तर गलत होंगे। तो वो किस प्रकार के प्रश्न होंगे और उन्हें हमें किस प्रकार करना है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न पत्र। प्रश्न नंबर 1 दिए, दी गई संख्याओं से ठीक पहले आने वाली संख्याएं क्या होगी। प्रश्न नंबर 1, दी गई संख्याओं से ठीक पहले आने वाली संख्याएं क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 300, 299, 298, तो उससे पहले क्या आएगा 297 और उससे पहले 296। तो देखिए कहाँ पर 296, 297 है, तो ये नहीं है, ये है 296 और 297। फिर देखिए यहाँ पर 296, 297, 298, 299 और 300। तो यहाँ पर हमें गिनती ये पूरी करनी है, तो इसमें ऑप्शन ब है 296 और 297 वो आएगा। फिर जो हमारी OMR शीट है प्रश्न नंबर 1, उसमें 4 गोले होंगे। उन गोलों में देखिए हमारा जो उत्तर है, पहला नहीं, दूसरा सही है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है। तो दूसरा जो सही है, तो हमें दूसरा जो गोला है वो हमें पेंसिल से फिल करना है। इस गोले के जैसे ये हमारा गोला है, ना तो हमें इतना निशान लगाना है और ना इसको ऐसे बाहर निकालना है। हमें किस प्रकार करना है, हमें बिल्कुल जैसे दिया है, जितना गोला है उसको बिल्कुल अंदर तक हमें ब्लैक करना है, इसमें कहीं भी खाली जगह नहीं छोड़नी है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ब। प्रश्न नंबर 2, विस्तारित रूप 400 जमा 70 जमा 8 का मान बताइए। तो ये किसी संख्या का विस्तारित रूप है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए पहले क्या है 400, फिर 70, फिर 8, इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें किसको जोड़ना है, 70 और 8 कितना हो गया 78 और 400, तो कितना हो गया 478। तो देखिए इसमें कहाँ है 478, ये है 478। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ख 478। तो प्रश्न नंबर 2 में पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे को हम बिल्कुल पेंसिल से ब्लैक कर देंगे। प्रश्न नंबर 3, यदि 4 पेनों का मूल्य 40 है तो 3 पेनों का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 4 पेन 40 रुपए के हैं। 4 पेन कितने के बच्चों, 40 रुपए के। तो एक पेन कितने का हुआ, 40 को हम 4 टुकड़ों में यानी कि 4 से इसको हम भाग कर देंगे। तो 4 के पहाड़े में देखिए 40 कब आता है, पहले इसको 1 पर देखते हैं, 4 1 कम 4 और ये 0 बची, ये 0 ऊपर चली जाएगी। तो कितना 10, एक पेन का मूल्य कितना है 10 रुपये। तो 3 पेन का कितना होगा, एक पेन का 10, 2 का 20, 3 का कितना होगा बच्चों 30 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या है, पहला ऑप्शन। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 3 है, हमें OMR शीट में तो इसका जो पहला गोला होगा उसको हम ब्लैक कर देंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं बच्चों, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और फिर उससे बड़ी संख्या, इस प्रकार हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है 87, इसको हम यहाँ लिखते हैं और इसको हम काट देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 4 संख्याएं हैं, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है 99, इसको यहाँ लिखेंगे और इसको भी काट देंगे।
और इसके बाद जो सबसे छोटी संख्या वो 101 है, और फिर 102 है, और आखिर में क्या है 105। तो देखिए ऑप्शन में ये कहाँ दिया है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ये प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ब 87, 99, 101, 102 और 105, ये हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, यदि 60 आमों को 20 बच्चों में बराबर बांटें तो प्रत्येक बच्चे को कितने कितने आम मिलेंगे। तो बांटने का मतलब क्या होता है बच्चों, बांटने का मतलब होता है भाग करना। बांटने का मतलब भाग करना, तो हम 60 को 20 से भाग करेंगे। 60 को 20 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 20 का पहाड़ा आपको आता होगा, तो 20 का पहाड़ा बोल के देखिए कि 60 कब आएगा। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिये 60। तो ये किस पर जाएगा, 3 पर। किस पर, 3 पर। तो प्रत्येक बच्चे को कितने कितने आम मिलेंगे, 3 आम। तो देखिए 5वां प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए 3, ऑप्शन ए 3। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हमें ओएमआर शीट पर प्रश्न नंबर 5 उसके सामने जो गोले होंगे उसमें से जो फर्स्ट गोला होगा वो हमें फिल करना है। चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। राम ने 60 पेड़ आम के, 130 पेड़ केले के लगाए, उनमें से 29 पेड़ सूख गए, तो कितने पेड़ बचे। तो देखिए उसने 60 पेड़ आम के और 130 पेड़ केले के लगाए, तो कुल उसने कितने पेड़ लगाए, 190। अब 190 में से 29 पेड़ सूख गए, तो कितने पेड़ बचे। तो इसमें से हम 29 माइनस कर देंगे, घटा कर देंगे। क्या कर देंगे, घटा। आप घटाते हैं तो 0 में से 9 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इधर से हासिल लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना बचेगा 8। अब 10 में से हम 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 1, और 8 में से 2 घटाएंगे 6, और 1 नीचे, तो कितने पेड़ बचेंगे 161। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, द 161। तो 6 का जो हमारा ओएमआर शीट पे जो चौथा खाना होगा, चौथा गोला होगा, उसको हमें काला करना है। प्रश्न नंबर 7, दिए गए चित्र में कोनों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें कोने कहाँ पर है, इसमें केवल कोने 2 है। कहाँ है, ये केवल 2 कोने हैं, बाकी कहीं भी इसमें कोई कोना दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ब। तो ओएमआर शीट पे प्रश्न नंबर 7 का दूसरा गोला हमें काला करना है। प्रश्न नंबर 8, 1/4 का गणितीय रूप होगा। 1/4 का गणितीय रूप देखिए 1 और चौथाई, इसको हमें ऐसे लिखते हैं। 1/4 को हम 1/4 कहते हैं। 1/4 को हम क्या कहेंगे, 1/4, और 2/3 2/3 होता है, 1/3 1/3 होता है। तो इसी प्रकार हमें इन्हें लिखना है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 1/4। तो 1/4 का सही आंसर क्या होगा, 1/4, ऑप्शन स। चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में। निम्न जोड़ों में से सबसे भारी जोड़े को पहचानो। हमें नीचे कुछ नाम दिए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा भार किस में होगा। सबसे ज़्यादा भार किस में होगा, चींटी कॉकरोच, चूहा बिल्ली, हिरण खरगोश, हाथी घोड़ा। अरे वाह, आपको पता लग गया होगा सबसे भारी कौन होता है। चींटी कॉकरोच छोटे छोटे होते हैं, चूहा बिल्ली थोड़े बड़े होते हैं, हिरण और खरगोश थोड़े बड़े, परंतु हाथी और घोड़ा तो बहुत बड़े होते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा भार किस में होगा, हाथी और घोड़ा। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन द, हाथी घोड़ा सबसे भारी होंगे। प्रश्न नंबर 10, एक वर्ष में कितने महीने 31 दिन के होते हैं। तो बच्चों जब हम हाथ की मुट्ठी बंद करते हैं तो हमारे जो ऊपर इस प्रकार निशान बनते हैं, जो हमारे ऊपर उंगलियों के ऐसे निशान बनते हैं जब मुट्ठी बंद करते हैं। तो इसमें से
यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर नीचे सितंबर, अक्टूबर, नीचे नवंबर और दिसंबर। तो ऊपर वाले हैं इनमें सब में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ऊपर जो गए हैं वो 31 और नीचे वाले में 30 या फिर फरवरी में 28 दिन होते हैं। तो इसमें 31 पूछा है तो गिन के देखिए ऊपर कितनी लाइनें आई है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो एक साल में 31 दिन वाले कितने महीने होते हैं? 7 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 7। क्योंकि जब हम मुट्ठी बंद करेंगे तो जो ऊपर के निशान होते हैं सारे के सारे 31 के होते हैं और इनके ऊपर हम महीनों के नाम लेने शुरू करते हैं। तो जो ऊपर आएंगे वो 31 के और नीचे देखिए कितने आए हैं? 1 2 3 4 5। इसमें से जो फरवरी है उसमें 30 दिन नहीं होते, बाकी सभी में 30 होते हैं। अगर आपसे 30 पूछे तो 30 दिन वाले कितने महीने होते हैं? 4 महीने होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर इस जिसमें 31 दिन पूछा है तो क्या है? 7। प्रश्न नंबर 11, मंगलवार के कितने दिन बाद रविवार आएगा? तो देखिए हम कहते हैं ना कि आज रविवार है, आज स्कूलों की छुट्टी है, तो मंगलवार के बाद, तो मंगलवार के बाद देखिए मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो कितने दिन के बाद आया? 5 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 5 दिन के बाद रविवार आता है, यानी कि 5वें दिन रविवार होता है। 5वें दिन रविवार होता है। तो मंगलवार के कितने दिन बाद 5वें दिन रविवार आता है? प्रश्न नंबर 12, निम्न में सबसे कम धारिता है। धारिता का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर उसमें हम सामान डालें तो सबसे कम सामान या पानी किसमें कम आता है? तो सबसे कम पूछा है कुआं, तालाब, घड़ा, समुद्र। तो सबसे कम सामान या अनाज या तेल या पानी किसमें आता है? घड़े में। सबसे कम धारिता किसकी है? घड़े की। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन से घड़ा। ऑप्शन से घड़ा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 13, राधा प्रातः 8 बजे विद्यालय गई, 6 घंटे बाद वापस आई, वह कितने बजे घर लौटी? तो देखिए वो 8 बजे गई और 6 घंटे, तो 8 से हम स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे में कितना हो गया? 9, 2 घंटे में 10, 3 घंटे में 11, 4 घंटे में 12 और 12 के बाद फिर दोबारा 1 बजता है, तो 5 घंटे में 1 और 6 घंटे में 2। तो कितने बजे घर लौटी? वो 2 बजे घर लौटी। क्योंकि 8 बजे गए हैं तो हम 1-1 घंटा जोड़ते रहेंगे। ये 9 है, ये 10, ये 11, ये 12 और 12 के बाद 1 बजता है फिर 2। तो कितने बजे घर लौटी? वो 2 बजे घर लौटी। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है ऑप्शन द 2 बजे। प्रश्न नंबर 14, मोहन के पास 150 रुपये है, वह 500 रुपये की एक शर्ट खरीदना चाहता है, उसे कितने और रुपयों की आवश्यकता होगी? अब देखिए उसके पास कितने हैं? 150। अब उसे कितने चाहिए हैं? 500 रुपये चाहिए। तो उसे कितने रुपए और चाहिए? तो इसमें से 150 को हम घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितने रुपए और चाहिए। अब 0 में से तो 5 जा नहीं सकता, नहीं जा सकता ना, तो क्या करेंगे? इधर से हम हासिल ले लेंगे। इधर कितना हो जाएगा? 10 और इधर 4। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, इधर 4 में से 1 घटाएंगे 3। तो उसे कितने रुपए और चाहिएंगे? 350 रुपये और चाहिएंगे। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 350 रुपये। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा वजन सबसे भारी है? तो नीचे सबसे भारी कौन सा हुआ? 1000 ग्राम, 5 ग्राम, 500 ग्राम, 5 किलोग्राम। तो कौन सा हुआ? आप कहोगे 1000 ग्राम, नहीं ये ग्राम है, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम और ये किलोग्राम। तो किलोग्राम में ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम हुए?
5000 ग्राम। कितने हुए? 5000 ग्राम। तो अब देखिए कौन सा वजन सबसे भारी है। यहाँ पे 1000 ग्राम, 5 ग्राम, 500 ग्राम और ये 5000 ग्राम, क्योंकि हमने किलोग्राम के क्या बना लिए? ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम। तो सबसे भारी कौन हुआ? 5 किलोग्राम। तो बच्चों आज हमने कुल 15 प्रश्न किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के ही प्रश्न हमारे एग्जाम में होंगे। तो आज इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।